स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्किल हैंड पे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस प्लाजो की कटिंग का वीडियो डाल दिया है और अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने पिंटेक्स को जो मार्क किया था अपर पार्ट को, उसमें हमें अब पिंटेक्स को इस तरह से जो हमने लाइन जो खींचा था उसमें इस तरह से इसको सिल लेंगे। एक पैर की सिलाई देते हुए पूरे पिंटेक्स को हम ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, बस एक पैर की सिलाई देते हुए इस तरह से सिल लेंगे। जिस तरह जैसे यहाँ पे मैंने सिला है वैसे उसे एक पैर की सिलाई देते हुए सिल लेंगे। पूरे अपर पार्ट पे इसी तरह से हमें सिलना है, पिंटेक्स को सिलना है। तो ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैं सिल रही हूँ वैसे ही बिल्कुल पिंटेक्स को ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बस 1/4 इंच रखते हुए कपड़े को सिल लेना है। एक और दिखा देती हूँ यहाँ पे। इसी तरह फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में इस तरह से पिंटेक्स को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से एक पैर की सिलाई देते हुए पूरे को हम स्टिच कर देंगे। ये ईद स्पेशल प्लाजो है, या ईद में अगर आप इस प्लाजो को पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे आप किसी भी पहन सकते हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर पहन सकते हैं, चाहे वो टी शर्ट हो या फिर सूट हो, किसी भी चीज़ पे आप इस तरह के प्लाजो को पहन सकते हैं। पार्टी वार्टी में भी आप पहन सकते हैं इसे। तो ये देखिए ये हमारे पिंटेक्स की स्टिचिंग यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह से हम जितना भी हमारा पिंटेक्स आएगा उसे हम पूरा इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से अब हम पूरे कपड़े में अपर पार्ट में हम पिंटेक्स इस तरह से पूरे कपड़े में डाल देंगे। अब जो हमारा जो मिडिल पार्ट जो था उसमें अब हम मोटी सिलाई करते हुए इस तरह से मोटी सिलाई हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे रेगुलेटर से, और इस पे अब हम कपड़े पे गैदरिंग बना लेंगे। इस तरह से पूरे कपड़े पे हम जो हमारे जो मिडिल पार्ट है उससे अब हम इस तरह से कपड़े पे गैदरिंग बना लेंगे। तो ये हमारा गैदरिंग बन गया है। अब हम इस गैदरिंग को जितना हमें चुन रखना है यहाँ पे उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसे। हम वैसे ही यहाँ पे इस तरह से पूरे चुन को ठीक कर लेंगे। और अब हम इसे जो हमने पिंटेक्स वाला जो बनाया था अपर पार्ट उसे अब हम मिडिल पार्ट से बीच वाले पार्ट से इस तरह जिसमें हमने फ्रिल बनाया है, गैदरिंग बनाई है, उसे अब हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट अटैच हो जाएगा। अब हम चुन को ठीक करते हुए जितना आपको चुन चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे उसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए ये हमारे मिडिल पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसे टॉप की स्टिच देते हुए फ्रिल को अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से सफाई के साथ यहाँ पर अब हम इस तरह को फ्रंट पार्ट में इस तरह से टॉप की स्टिच दे देंगे। तो ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी स्टिच कर लेंगे। अब हमें जो थर्ड पार्ट जो था हमारा, जिस हमें फ्रिल बनाना था, जो हमें नीचे की तरफ लगाना है कपड़े के एकदम लोअर पार्ट में, उसे अब हम स्टिच कर लेंगे। तो पहले अब हम मोहरी के साइड में इस तरह से पूरा पतला इस तरह से मोड़ लेंगे। डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे। और अब हम इस तरह से इसमें प्लेट्स बनाते हुए लोअर पार्ट के फ्रिल को कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच का फ्रिल बनाएंगे और यहाँ पे बीच में लगभग 1 इंच के करीब यहाँ पर इस तरह से गैप देते हुए पूरे कपड़े में अब हम फ्रिल बना लेंगे। इस तरह से देखिए। तो ये हमारा फ्रिल बन के कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये देखिए ये अब हम इस तरह से फ्रिल को बना लेंगे। अब हमें मिडिल पार्ट के साथ फ्रिल जो हमने बनाया था उसे अब हमें अटैच कर देना है। तो इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रिल का पार्ट जो है वो मिडिल पार्ट से इस तरह से अटैच हो गया है। कपड़े को खींचेंगे नहीं। अब हम लोअर वाले फ्रिल पे इस तरह से टॉप की स्टिच दे देंगे। तो ये देखिए ये हमारा प्रिंटेक्स बन करके तैयार है और इसमें हमने सारे पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा अटैच होने के बाद। मिडिल पार्ट लोअर पार्ट सबको हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को इस तरह से फ्रंट पार्ट दोनों का रखते हुए दोनों को अब हम स्टिच कर देंगे। पूरा फुल जो प्लाजो है उसे अब हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए आसन को मिलाते हुए इस तरह से अब हम अच्छे से बिना कपड़े को खींचे हुए इस तरह से दोनों आसनों को स्टिच कर देंगे।
बेल्ट को इस तरह से बना लेंगे, ऊपर से जो हमने कपड़ा जो छोड़ा था। अब हम बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट को अब हम इस तरह से मोड़ते हुए पूरा बना लेंगे और इसमें इलास्टिक को लगा देंगे। तो ये हमारा इलास्टिक लग के तैयार है बेल्ट में। अब हम पूरा जो प्लाजो है हमारा, उसे अब हम इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। पूरा ओवरऑल स्टिच कर देंगे इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए। आसन को अच्छे से मिलाएंगे और पूरे प्लाजो को स्टिच कर देंगे। ये प्लाजो हमारा शरारा की तरह भी लुक देगा। तो ये देखिए, ये हमारा प्लाजो बन करके तैयार है। इसमें इस तरह से हमने इलास्टिक को लगा लिया है, तो इसका पूरा ओवरऑल कुछ लुक इस तरह से आएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इसे आप ईद पे भी पहन सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में आप इसे पहन सकते हैं, कोई पार्टी हो, ओकेजन हो, इसे पहन सकते हैं। थैंक यू।